वेलकम टू द चैनल क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं द अनवांटेड विजिटर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे द डी गैंग या डांडू पलिया गैंग के बारे में, जो कि अपने समय की बहुत मशहूर क्रिमिनल गैंग है साउथ की। डांडू पलियन एक छोटा सा गांव है जो कर्नाटका के हसकोट तालुके के अंदर आता है। गैंग का नाम डांडू पलियन गैंग इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे, जो औरतें और जो मर्द शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर और जो लीडर्स थे वो डांडू पलियन को बिलोंग करते थे। कहा जाता है डांडू पलियन गैंग का इतिहास 80 साल पुराना है। इनकी शुरुआत 1930 या 1940 में हुई, जब इनके कुछ परिवार के जन आंध्र प्रदेश से एज अ माइग्रेंट मूव करके कर्नाटका में आ गए और डांडूपलन गांव में रहने लगे। उनमें से एक का नाम था वेंकटा स्वामी, जो कि एक डकैत था और वो रहा करता था कामा सुमुद्रम, जो कि पड़ता है कोलार डिस्ट्रिक्ट में। वो 50 डकैती के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में वांटेड था। वेंकटा स्वामी के 3 लड़के थे और एक लड़की थी। लड़कों ने आगे बढ़ के वेंकटा स्वामी का उसके बिजनेस में साथ दिया, जो कि डकैती का था, और उसकी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दोदा हनुमाना पड़ा, जिसने आगे जाके ये गैंग चलाई। ऐसे ही करके इनके और परिवार के जन, दूर के रिश्तेदार इस गैंग में सम्मिलित होते रहे और ये गैंग बड़ा होते रहा, जो आगे चल के 30 मेंबर्स का हो गया, जिसमें औरतें और मर्द दोनों सम्मिलित थे। की पहुंच कोलार, बेंगलोर, केजीएफ, मध्य, मैसूर, कर्नाटका, होसूर, देनकातनी कोट। डांडूपलियन गैंग के बचपन के बारे में बात करें तो उनका बचपन बहुत गरीबी में रहा था। जब इनको पकड़ा गया था तो इनके साथ फिजिकल टॉर्चर बहुत किया गया था, ताकि ये अपना गुनाह कबूलें और बताएं ये वाला गुनाह किस तरीके से क्या करते थे। लेकिन पुरजोर कोशिशों के बाद भी इन्होंने अपना गुनाह नहीं कबूला, तो एन चलापति ने कुछ समय तक भूखा रखा, जिस वजह से लास्ट में ब्रेकडाउन कर गए और इन्होंने सच कबूल लिया। गंगम्मा मदर थी डांडूपलिया कृष्णा की, जो इस गैंग का लीडर था। कहा जाता है कि वही इस गैंग की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज किया करती थी। माँ से पूछा गया इस केस के बारे में तो उसने बताया कि उसके बच्चों को गलत फ्रेम किया गया है और उस चीज़ के लिए उनको सज़ा मिल रही है जो उन्होंने किए ही नहीं। और वो उसने इसलिए बोला क्योंकि ये इतनी चालाकी से ये बलात्कार करने के बाद अपने हाथों के निशान तक सिगरेट से जला दिया करते थे, ताकि इनके कुछ निशान नहीं मिले, और ये उनको मार भी दिया करते थे ताकि इनके खिलाफ कोई सबूत देने वाला ना बचे। हैरानी की बात यह है कि इनको डेथ सेंटेंसेस मिलने के बावजूद भी इनको अभी तक 2020 आ गया, इनको फांसी पे चढ़ाया नहीं गया है। ये इस गैंग ने ओपन कोर्ट में जज को और पुलिस वालों दोनों को मारने की धमकी दे दी थी। अभी भी उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एन चलपति ने बताया कि ये केस उनके जीवन का सबसे बेकार अध्याय रहा है। कहते हैं एक मछली ही काफ़ी होती है पूरे तालाब को गंदा करने के लिए। ऐसा ही कुछ डांडूपलियन के बाकी गांव वालों के साथ हुआ। केस के सामने आते ही उन गांव वालों का भी जीना मुश्किल हो गया। उनको लोग गलत नज़रों से देखने लगे और उनका जीना मुश्किल हो गया। ये दाग उन गांव वालों के लिए एक शराब की तरह रह गया, जिससे ना कि वो बच पा रहे, ना ही भाग पा रहे, ना ही अपनी चरित्र साफ कर पा रहे। इसी केस से प्रभावित फिल्म निर्माता श्रीनिवास ने डांडूपलियन गैंग पे आधारित एक मूवी बनाई, जिसका नाम डांडूपलियन करके ही रखा। इस मूवी के 4 भाग हैं, जिसमें ये किस तरह से चोरी करते थे, डाका डालते थे, उनका वर्णन किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।